हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 12 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक प्रश्नों को देखेंगे। 10-10 क्वेश्चन बताने का एक ही रीजन है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न में ट्रिक लगाना पड़ता है, तो अगर ज़्यादा ट्रिक देंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना रहे हैं और इसको अच्छा समझिएगा। तो ट्रिक ज़्यादा नहीं रहेगा, हम तो जानते हैं कि लॉजिक से बताते हैं, तो इसमें भी कुछ लॉजिक ही रहेगा ताकि याद नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक ही याद करिएगा तो कितना याद कर पाइएगा, लेकिन ट्रिक ही रहेगा उसको हम अलग ढंग से बताते हैं और फिर बताएंगे। आज का प्रश्न में भी 2-4 ट्रिक सीखिएगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा और अंत में वीडियो पूरा देख के वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं भी करिएगा चलेगा, कमेंट जरूर कर दिएगा, ओके। चलिए आगे देखिए प्रश्न का। एक गाय 840 रुपया में खरीदी गई, अब उसे कितने में बेचा जाए कि ताकि 20% का लाभ हो। देखिए क्रय मूल्य दिखा हुआ है 840 है और 20% लाभ पर बेचना है। 20% लाभ होना चाहिए तो उसको कितना बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताए हुए थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कैसे। विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 840 का सीधा 120%, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 काट देंगे तो ये जाएगा 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96 और 4 100, तो इतना रुपया ये विक्रय मूल्य हो गया। फॉर्मूला ही लगा, फॉर्मूला होता है ना CP यानी क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रॉफिट। लाभ प्रॉफिट हो रहा है तो लाभ यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बटा 100, तो यहाँ एक ही बार इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे समय बचेगा, ठीक है। तो इस तरह ही आप लोग भी बनाइए। देखिए फॉर्मूला ही है लेकिन इस तरह बनाना है। कभी भी प्रतिशत लाभ रहे तो बस क्या करना है, इसको जोड़ देना है 100 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए का। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 85 रुपया में खरीदी, उसने इसकी मरम्मत में 8 रुपये लगाए तथा फिर उसे 100 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। इजी प्रश्न है। तो देखिए खरीदा कितना में 85 और ऊपर से मरम्मत खर्च लगा 8 रुपया, तो ये भी क्रय ही मूल्य में चला आता है, तो ये होगा टोटल 93, ठीक है। और फिर उसको बेचा कितना में 100 में, तो बेचा 100 में, तो खरीदा 93 में बेचा 100 में, इसका कितना होगा प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा 7 रुपया ना होगा। ये तो ईजी है एकदम। कोई चीज़ खरीदेंगे 93 में, बेच देंगे 100 में, तो क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं का। एक व्यक्ति ने 9,200 रुपये का वीडियो खरीदा और उसे 250 रुपया लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 9,800 रुपये में बेचा होता तो कितना रुपया और का लाभ होता। एकदम इजी है। देखिए 9,200 में खरीदा, 250 पर लाभ पर बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 9,800 में बेचता तब उसको कितना प्रॉफिट हुआ 600 का। ऐसे कितना वो प्रॉफिट लिया है मात्र 250, तो कितना और ले सकता था प्रॉफिट, तो इसको घटा देंगे 250 को, ये जगह 350 रुपया उसे और प्रॉफिट हो सकता था अगर वो 98 में बेचता तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यदि 20% हानि पर कोई वस्तु 1,440 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, जब विक्रय मूल्य दिया रहे तो लिखेंगे विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, अब अगर यहाँ पर लाभ होता तो यहाँ प्लस 100 ऐड कर देते। अब चूंकि हानि हो रहा है तो इसमें 100 में से घटा के डायरेक्ट लिखेंगे 80। फॉर्मूला पहला चैप्टर में बताए हैं पहला पार्ट में, तो फॉर्मूला वहाँ से सीख लीजिए, लेकिन जब एग्जाम बनाइए तो डायरेक्ट याद होना चाहिए इतना बात। चलिए इसको 0 0 हटा देंगे और इसको काटेंगे 8 से, तो 18 अठे 144, ये जगह 1800, ओके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए का। एक टीवी विक्रेता 5 टीवी सेट 10,625 रुपया में खरीद कर 10% लाभ पर बेचता है, तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी एक का पूछा है।
तो ये 5 खरीदा था, तो एक का पहले हम निकालते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर एक सेट का निकालेंगे। तो यहाँ से एक का निकलेगा, तो 10,625 को 5 जगह डिवाइड करेंगे, एक का निकल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 10 25, यानी 2,125 रुपया में एक सेट खरीदा है और उसको 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 10% लाभ पर बेच रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे अब, 110/100। तो ये हो जाएगा आपका एक सेट का विक्रय मूल्य। एक जीरो हटा देते हैं। अब चूंकि कट भी रहा है तो नहीं काटेंगे, क्योंकि आधा करना आसानी हो, दशमलव बैठाना आसानी होगा, तो सिर्फ गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 11×25 = 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 कम 11, 2 13, 11 दूनी 22 27, अब बटा में 10 है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये इजी हो जाएगा। ओके, तो इतना रुपया का विक्रय मूल्य इसका हो गया 2,337 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 5 रुपये अधिक पाता तो उसे 12.5 रुपया का लाभ होता। बताएं कि वस्तु मैं कितने खरीदा। देखिए इसको हम बताते हैं, अपना तरीका से बता रहे हैं, समझा देंगे आपको, ताकि इसमें ट्रिक व्रुक लगाइएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा। अब एक लॉजिक सीखिएगा तो दूसरा पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे, हम मान लेंगे 100 हम खरीदे थे वो, ठीक है, मान लेते हैं 100 वस्तु का क्रय मूल्य था। तो अगर उसको हम 10% हानि पर बेचते तो उसको कितना में बेचते, तो 10% हानि बेचते तो 90 रुपये में बेचते। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कहा, यदि वह 5 रुपये अधिक पाता, कब, जब उसे 12.5% लाभ पर बेचता ना, 5 रुपये अधिक होता जब वो 12.5% लाभ होता। तो अब देखिए इसका जो है, अब इसका जो 12.5% बेचेंगे तो 100 और 12.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऐसे लाभ, ऐसे 90 में बेच रहे थे, अब अगर 12% बेचते तो 112 रुपया 50 पैसा में बेचते हैं। तो इधर से बोलता 5 रुपया अधिक होता, इसका मतलब विक्रय ये मूल्य पर 5 अधिक होता। तो अब इस दोनों का अंतर और ये 5 के कंपेयर करेंगे, ये दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए 112 में 90 घटेगा तो हो जाएगा, घटा ही देते हैं यहाँ पे, 112 50.90 कितना हो जाएगा, 22 रुपया 50 पैसा, ये 22 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ समझ लीजिए, ये तो ऐसा ही निकाल लेंगे, आगे भी प्रश्न रहेगा, समझा देते हैं, इसमें समझ लीजिएगा, आगे का अपने आप बना लीजिएगा। तो ये जो यहाँ पर रहेगा ना, ये ज़्यादा कम, उसको लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और यहाँ इसका फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा, नीचे। सिंपल बता रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं याद करना। अब बट्टा में आगे गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि 100 माने थे, बस ये आंसर हो गया आपका। दशम उड़ेगा, ऊपर में आएगा 100, काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, और इसको अगर काटेंगे 5 से तो ये जगह 5 चौका 20, 5 पचे 25, एक बार और 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10, ये हो गया आंसर 200/9। ठीक है, इसको जब भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18, फिर 20 हुआ, फिर 9 दूनी 18, फिर 0 टाइम 9 दूनी 18, ये आता रहेगा। तो यही उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो चलिए हम दूसरा प्रश्न बताते हैं, और इसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह 20% कम में खरीदता, अब देखिए यहाँ पे इसमें आप समझ जाइएगा, 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, तब उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब हम मानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, ठीक है, अगर वो 10% कम में बेचता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 90। ठीक है, अब क्या, यदि वह 20% कम में खरीदता ही अगर, अब अगर वो खरीदता 80 रुपया में, तब उसे कितना का बोल रहा है, 55 रुपया लाभ अधिक लाभ होता, 40% का लाभ होता लाभ कितना, 40% का। तो 40% का जब 80 पर लाभ लेंगे तो उसको इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो हम 140 से इसको गुना कर देंगे। बताए हुए हैं कि जब भी जितना % लाभ रहेगा उतना जोड़ के 100 में जोड़ देंगे, तो 0 0 कट जाएगा। इसका मतलब है
इसको बेचना पड़ेगा 14 7 18 14 8 112, यानी 112 में इसको बेचेगा। बात समझे? तब 80 रुपया 40% का लाभ होता। देखिए यहाँ से अंतर है 55 रुपया, ठीक है, और ये अंतर कितना हो गया? ये अंतर हो गया 22 का। आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए जो यहाँ पर पैसा लिखा रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर, बस इतना ही इसमें याद रखना है, और जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे नीचे, और ये 100 क्रय मूल्य जो है दिया उससे गुना कर देंगे, आपका एक्चुअल क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से काटेंगे ये 50, तो ये जाएगा 250। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक्स मान के बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, 1-2 बार देख लीजिए वीडियो और इस रूल से ही बनाइएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ तक में आप लोग को 100% सही समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो को रोक लीजिए और इसको ट्राई कीजिए अपने से बनाने का, ठीक है। तो वीडियो रोक के आप बनाइए, हम फिलहाल बना देते हैं आपको। इसमें क्या है, यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता, यदि इसे 25% कम पर खरीदता और 25 रुपया कम पर बेचता तो भी उसे 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए अगर हम मान लेते हैं 100 हम खरीदें, तो अगर उसका 25% लाभ बेचते हैं तो कितना हम बेचते हैं? 125 रुपया हम बेचते हैं। अब यदि 25% कम में खरीदता, 100 हम खरीदे 25% कम में, यानी अब हम 75 में खरीदते हैं, ठीक ना। यहाँ सीपी का बात हो रहा है, ठीक ना, और यहाँ एसपी का बात हो रहा है, सेलिंग प्राइस का, ध्यान दीजिएगा। और उसे 25% लाभ पे बेचते तो इसका 25% फिर निकालना पड़ेगा बटा 100, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए गुना इसको करना ही पड़ेगा, तो इसको गुना करते क्योंकि दशमलव बैठाएंगे। 125 गुना 75, तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 5 14 3 17, 7 एकम 7 1 8, ये होगा 5 7 3 9, तो ये आ गया 93.75। ठीक है, देखिए अब यहाँ से कम में है तो 25% तब भी लाभ होगा अगर कम में बेचेंगे तब भी। देखिए इसका डिफरेंस कितना है? 25 रुपया, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है देख लेते हैं। इसको दशमलव याद है 0 बना देंगे, तो ये जगह 0.25, ये जगह 4 में से 1 और ये जगह 3, यानी 31 रुपया 25 पैसा इसके सेलिंग प्राइस से हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है? 25 रुपया। तो यहाँ आप लिखेंगे, बताए थे आपको, ये वाला जो रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, एकदम इजी है, इस तरह खाली समझ लेना है। और 31.25 ये जो सेलिंग प्राइस का जो भी डिफरेंस रहेगा वो नीचे लिखना है, अब बस 100 से गुना कर देना है। अब ये बहुत ही ईजी है, ठीक ना। दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में चला जाएगा। अब 100 काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 बजे 25, इसको काटेंगे 5 36, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5 और 125। ठीक है, अब एक यहाँ 25 से काटेंगे तो 5 बजे 25, 5 चौक 20, इसको फिर काटेंगे तो 20, तो ये जाएगा 20 चौका 80। चलिए आप भी निकाले होंगे तो 80 आया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार ने 100 नारंगियां 10 रुपया में 25 की दर से खरीदा तथा उसने इन्हें 5 रुपया में 10 के भाव से बेच दिया, विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ? ध्यान समझिएगा। देखिए 10 एक पर निकाल लेंगे, वो भी आसान होगा। यहाँ पे देखिए 10 रुपया में 25 नारंगी खरीदा, यानी एक नारंगी का कीमत कितना हो गया? तो 10 बटा 25 ये हो जाएगा एक नारंगी का। इसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये पैसा बन जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो 25 चौका 100 यानी 40 पैसा में एक नारंगी खरीदा। उसके बाद क्या करेंगे, एक नारंगी बेचा है कितना में? तो वो बेचा है 5 रुपया में 10 नारंगी बेचा। इसको 100 से अगर गुना कर देंगे तो ये पैसा बन जाएगा। तो 10 से काटेंगे, 10 दें तो ये 50 पैसा बन, देखिए सिंपल हो गया। 40 पैसा में खरीदा, 50 पैसा में बेचा,
तो एक पर कितना लाभ हुआ, एक पर हुआ 10 पैसा लाभ हुआ, एक पर 10 पैसा का लाभ हुआ, और ऐसा ऐसा कितना है 100 नारंगी वो खरीद रहा है, बेच रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1000 पैसा मीन्स 10 रुपया, तो 10 रुपया का इसमें लाभ होगा। इजी था, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। चलिए, एक फल विक्रेता 1 रुपया में 6 की दर से संतरा खरीद कर 2 रुपया 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताएं। 4 लाभ दिया हुआ है यहाँ पर चारों। एक चीज समझिए, इसको हम आपको ट्रिक नहीं बताएंगे, एम में खरीदा एन में बेचा, ये सब नहीं, हम वही ट्रिक है, लेकिन हम यहाँ समझाएंगे आपको ऐसा तरीका से ताकि याद रहेगा, ठीक ना। एम एन ये जो है बहुत जो है कितना याद रख पाइएगा, हजारों है, हजारों नहीं याद रख पाइएगा, लेकिन अगर एक लॉजिक समझ जाइएगा उसको सब अप्लाई कर सकते हैं, बस यही बात। चलिए इसको सिंपल जैसे लिखा वैसे लिख देना है। क्या लिखना है, 1 रुपया में 6 खरीदा, फिर सेम यहाँ पे है 2.5 रुपया में, और देखिए प्रति दर्जन यानी कि 12 बेचा। ओके, तो बस इसका यही है नियम, और कुछ नहीं करना है। कैंची गुना कर देना है इधर से, लेकिन हर वक्त इधर से गुना करेंगे, ठीक ना, और इसको इधर से गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे इधर से, तो 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, ये हो जाएगा 15। देखिए सूत्र में भी यही बात आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 15, अब माइनस 12 एकम 12, अब बटा हम क्या करेंगे, फिर इसको लिख देंगे, ठीक ना, ये क्रॉसिंग जो गुना है इसको लिख देंगे 12, और गुना 100 से कर देंगे, परसेंट निकल जाएगा, बस इतना याद रहेगा। एम एन में क्या होगा, कभी मिस भी हो जाएगा, इसमें नहीं मिस होगा ना कभी। देखिए 1 रुपया में 6 खरीदे, कभी मिस नहीं होगा, फिर रुपया सामने कर देंगे 2.5 रुपया में, और 12 बेचे, तो इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे इस तरह कैंची गुना, तो ये हो जाएगा 15 माइनस ये हो जाएगा 12, अब बटा में फिर इसी को लिखना है, ठीक ना, तो यहाँ पे जो रह सकता है 2 रहता तो यहाँ 2 गुना करते हैं, अब बटा में 100 कर देंगे, हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये रूल तो सब में काम कर जाएगा, तो अगर इसमें माइनस आ जाएगा तो यहीं पे कह देंगे लॉस होगा, यहाँ प्लस आएगा इसका मान तो कह देंगे प्रॉफिट होगा। चलिए अभी तो साफ कर रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कभी कभी लॉस वाला भी सवाल आता है, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले ये हो जाएगा 3/12 गुना 100, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, इसको काटेंगे तो जाएगा 25, यानी कि 25% लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए आपको हम एक सवाल दे देते हैं इसी पे, इसको आप लोग बना के और कमेंट में लिखिए कितना हो रहा है, तो उसके बाद आप लोग को ये अगला पार्ट में बताएंगे। ये नारंगी है लिखा, ठीक ना, यहाँ पे ये नारंगी लिखा, ओके, इसको आप लोग कमेंट में लिखिए, तो नारंगियाँ लिखाइए, तो इसको आप लोग हमको कमेंट में इसका बताइए कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये आप लोग का HW है, ओके, HW में इसको रख लीजिए।